जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय श्री राम भगवान की, जय सीता जी की, जय शिव पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय श्री रामचरितमानस की, जय तुलसी, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को धीरे धीरे क्रमिक रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि असुर के कारण तारक नाम का असुर हुआ था, उसके कारण सभी देवी देवता परेशान हो गए थे और संपत्ति विहीन हो रहे थे, सुख से विहीन हो रहे थे। तो उसे मारने के लिए संयोग भगवान ने रचा और शंकर पार्वती जी के पुत्र के द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया जाएगा, ऐसा कहा। अब आगे। तेहि तपु कहन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। बहुत ही असमंजस की बात थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी एक बात सुनो। माता सती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की है और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर वो समाधि लगा के बैठ गए। ऐसे में उनकी समाधि को भंग कौन करे, यह उन देवी देवताओं के मन में बहुत बड़ा प्रश्न था। पठवाऊं काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग कर दे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रखकर उनसे विनती करके उनका विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुर न कीने अति हेतु, प्रगट विषमवान झष केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और न तो कोई उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, देवताओं का हित हो, सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बार धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सर्व, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी मैं आपका काम करूँगा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, यह दूसरों के उपकार के लिए किया गया परम धर्म है। दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है व्यक्ति, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। बस कहीं चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई।
चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहा और सब कुछ सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायता के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, मेरा अंत निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जब ही बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, क्रोध किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जायते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि, कहु कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहाय को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। सारी अच्छाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगी, संसार से मिटने लगी। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, आचरण विहीन हो गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष सनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए और काम में ही लीन हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार ही नवही तरु शाखा। नदी उमंगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ मड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी